हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज मैंने सोचा फाइनली मैं किचन की जो है क्लीनिंग वो कर ही देती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और टाइम का ऐसा हो जाता है ना कि हम घर के काम में अगर एक बार लग जाते हैं तो फिर टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है किसी भी एक्स्ट्रा काम को करने के लिए। और हमारे पास इतना ही रहता है कि जब तक बच्चे स्कूल में हैं उतनी देर में आप जितने काम निपटा सकते हो, साफ़ सफाई कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो, तो उतने ही टाइम में हमें सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैंने सोचा चलो आज सारे काम जो है वो बाद में करूँगी, सबसे पहले जो है आज मैं इसे ही कर देती हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे आपके किचन जो है ऑर्गेनाइज़ नहीं है, ये वो करके, और हो भी गए थे काफ़ी दिन। तो मैं चलिए आज इसको कर देती हूँ साफ़। तो सबसे पहले तो जो भी डब्बे वगैरह थे ना, तो उसे मैंने उतार लिया है, और इसके ऊपर मैंने पेपर बिछा रखा था, तो पेपर भी मैंने हटा दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम खाना वगैरह बनाते हैं तो सबसे गंदा अगर कुछ होता है ना, तो गैस के ऊपर वाली जो स्लैब होती है ना, वही होती है। तो यहाँ पे मैंने जो पेपर लगा रखा था ना स्लैब के ऊपर, उसे मैंने हटा दिया है, और इसे मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मतलब पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के मैंने एक अच्छा सा घोल बना लिया था, क्योंकि चिकनाई जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है किचन में। और ख़ास करके जो है अगर किचन में विंडो वगैरह नहीं लगे हो ना, तो थोड़ी ज़्यादा ही जो है गंदगी होती है। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ और पानी का अच्छा सा घोल बना लिया था, ताकि सारी चिकनाहट जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। वैसे नॉर्मल पानी से जो ये हटती नहीं रहती है। तो मेरे मन में ना एक बात चल रही थी, सोचा आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूं, क्योंकि आप लोग ही मेरी पूरी फैमिली हो। मैं आप लोगों से ही बात करके अपना दिल जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाता है। फिर जब आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, और यही एक ज़रिया है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी 3K की फ़ैमिली हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वेट करी थी कब होगा कब होगा। बट फाइनली जो है आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आज अभी हमारी फैमिली जो है 3K की हो गई है। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और मतलब क्या होता है ना, देखिए मेहनत जो है हम दोनों ही करते हैं, मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही करते हैं। एक हाउसवाइफ जो होती है पूरे घर को संभालती है, जो जेंट्स होता है वो बाहर की चीज़ें जो है वो हैंडल करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो एक आदमी होता है ऑफिस में काम करता है, तो उसे अप्रिशिएशन भी मिलता है, उसको सैलरी भी मिलती है। और अच्छा काम करने पे अगर साल भर के बाद उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। 5 साल हो जाते हैं अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनको फिर पेंशन भी हो जाता है। बट जो हम हाउसवाइफ होती है ना, वो हम अपनी पूरी मेहनत, दिल, हर एक चीज़ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सैलरी वगैरह या कुछ भी छोड़ो, अप्रिशिएशन भी नहीं मिल पाता है। बट फिर भी हम दिल से काम करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, हमारी फैमिली है, हमें करना है इस सब को, इन सब चीज़ों को ही हमारी ड्यूटी है, और हम बहुत ही प्यार से अपना घर जो है वो संभालते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ हम ना कर पाए, कोई चीज़ छूट जाती है, या कभी कुछ गलती हो जाती है, तो उस सब के लिए भी ना फिर वो उंगली जो है ना, वो एक औरत पे ही उठाई जाती है कि हाँ भाई, आज ये नहीं हुआ। अगर घर मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपका घर जो है सेट नहीं है और कोई गेस्ट आ गया, तो सबसे पहले ये बोलता है ना कि कैसी है ये, कि इसने घर नहीं साफ़ सुथरा रखा है, या किसी भी चीज़ के लिए ऐसे ही बोलते हैं। और पता है ये बोलने वाली सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? वो भी एक हाउसवाइफ ही होती है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है, तो ये बिल्कुल सच है। चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, मोस्टली यही होता है। और मुझे लगता है जेंट्स जो होता है ना, वो उनको इतनी चीज़ों से मतलब नहीं होता है, वो लोग अपने में ही मस्त रहते हैं। लेडीज़ जो होती है ना, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन होता यही है, घर पे भी यही होता है, चाहे वो सास हो, ननद हो, देवरानी, मतलब जेठानी, भाभी, मतलब जितने भी रिश्ते होते हैं ये लेडीज़ों के ही। तो इन्हीं में होता है कि हम एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं, या एक दूसरे में कमियां निकालना चाहते हैं। और वही यहाँ पे भी होता है, यूट्यूब पे या हर जगह पे यही है कि जो औरत होती है ना, वही चाहती है कि दूसरी औरत को नीचे गिराए। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाए, या अच्छा एक दूसरे को अप्रिशिएट करने लग जाए, तो मतलब कितनी ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी ना। तो वैसे तो मुझे सपोर्ट करने वाले मुझे लगता है 99% है, 1% ही होते हैं जो कि ये हेट कमेंट्स वगैरह करते हैं। बट वो भी फिर एक हाउसवाइफ ही है। वो भी मतलब कोई जेंट्स की आईडी से मेरे पास कभी भी ऐसे गलत कमेंट नहीं आया। अगर कभी बाई चांस आता भी है तो वो तो मैं तुरंत ही ब्लॉक कर देती हूँ। बट जो मेरे पास है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि एक जो औरत होती है ना, वही होती है औरत की दुश्मन। तो अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो तो मुझे बताना, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा फेस करी। अब आप लोग ही देखिए, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो, इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोग मुझे समझते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे घर के काम में हाथ बटा रहे हो, या मेरी आप कुछ भी हेल्प कर रहे हो आके। लेकिन सिर्फ आपके एक अच्छे कमेंट से ना, मतलब मुझे लगता है कि मैं
जो कर रही हूँ ना वो मैं सही कर रही हूँ, मुझे एक हिम्मत मिलती है। वहीं पे जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तो ऑलरेडी हम इतनी सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं और फिर ऐसे आता है ना तो हमारा माइंड जो है उधर की तरफ ही चला जाता है। तो बस यही है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट अगर हम बना के चले, चाहे वो घर में हो या बाहर में हो, तो जो लड़कियां हैं ना वो बहुत ही आगे जा सकती है। वैसे तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जो है वो और भी ज़्यादा जा सकती हैं। तो यहाँ पे आज तो मैंने पहले सबसे जितने भी मेरे डब्बे वगैरह थे सबको मैंने साफ़ कर दिया है। अच्छे से सारा सामान निकाल कर नहीं किया है, ऊपर ऊपर से ही मैंने किया था, जो मैंने सर्फ और पानी का घोल बनाया था उससे, और सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। तो ऐसे भी जो है अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे ना देखिए, मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा, इतना सा ही है, तो इतने में मैंने गैस रखा हुआ है। और मेरा गैस जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत ही कम स्पेस बनता है जहाँ पे मैं रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ। तो इस वजह से, और ये जो सामने है ना, तो यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह, वो डब्बे वगैरह मैं रखती हूँ जो मुझे यूज़ में आते हैं खाना बनाते के टाइम पे। और इसके अलावा मेरे पास 2 रैक है उसके, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के। तो एक में तो मैं सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ, एक में मैंने जो छोटे बड़े डब्बे वगैरह होते हैं ना वो रखे हुए हैं। इसके अलावा एक और रैक है, तो उसमें भी मैंने सामान रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं ऑर्गेनाइजेशन रैक्स वगैरह हैं, बट क्या होता है ना, किचन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। बट ठीक है, अभी मैं देखती हूँ, थोड़ा बहुत मैं चेंज करूँगी। तो जो ग्रोसरी का सामान है ना वो हमें लाए हुए लगभग मुझे लग रहा है 2 महीने हो चुके हैं। छुट्टियों में जाने से पहले ही मतलब हम लोग लेके आए थे डीमार्ट से, लेकिन मैंने सामान जो है रखे नहीं थे, मतलब डब्बे वगैरह में भरे नहीं थे, क्योंकि हमें छुट्टियों पे जाना था। और डब्बे वगैरह भी क्लीन मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, तो सारे अभी हो गए हैं। तो मैंने सारा सामान जो है वो सब मैं भर दे रही हूँ। और यहाँ पे रिफ़ाइंड मैं रख रही थी। रिफ़ाइंड ऑयल मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, लेकिन फिर करना भी पड़ जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कुछ मीठी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसे आप सरसों तेल में नहीं बना सकते हो, या तो आप घी में बनाओ या तो रिफ़ाइंड ऑयल में बनाओ। तो इतना नहीं होता है कि अब हम हर चीज़ घी में ही बनाएं, पॉसिबल नहीं होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो देखिए नहीं होता, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से रिफ़ाइंड ऑयल भी रखना ज़रूरी हो जाता है। तो बस उसी लिए मैं लेके आई थी, बट अभी तक मैंने खोला नहीं था, तो उसे मैंने रख दिया। यहाँ पे दालें वगैरह थी, सारी चीज़ें, मतलब हम लोग एक साथ ही लेके आ जाते हैं। जब हस्बैंड यहाँ पे रहते थे तब भी हम लोग ऐसे ही करते थे कि महीने 1.5 महीने के हिसाब से लेके आते थे सामान। और अभी नहीं रहते हैं तो मतलब हम लोग 2-3 महीने के हिसाब से लेके चलते हैं, कि मतलब वो नहीं है तो ऐसे कुछ भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और ऐसा मतलब वैसे तो मैं लेके आ जाती हूँ छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन जो पूरा मंथली ग्रोसरी होता है ना, तो वो हम एक बार ही ला के रख देते हैं। और यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह जो है साफ़ हो गए हैं, अब मैं इनको लगा देती हूँ। तो अभी क्या है ना, मेरे और भी काम बाकी थे, बस यहाँ पे फटाफट से मैंने डब्बे क्लीन किए हैं। और कल ही एक कमेंट आया था सिस्टर का कि हम बस आपके 10 से 15 मिनट के वीडियोस देखते हैं, बट ये आपके पूरे दिन की मेहनत होती है। तो मतलब सोचो कितना ज़्यादा आप लोग समझते हो इन चीज़ों को। रियल में यहाँ पे मैंने कुछ मिनट ही अपने दिखाए होंगे कि मैंने क्लीनिंग करी है, बट ये मेरे घंटे 2 घंटे की मेहनत होगी, क्योंकि इतने डब्बे नहीं थे, और भी ज़्यादा थे, सारी चीज़ें मैंने क्लीन करी है। और जब कोई इतना समझता है ना, तो रियल में दिल में, मतलब कहते हैं ना, एकदम मन भरा ना वो हो जाता है। तो यहाँ पे सारे डब्बे भी मैंने रख दिए हैं, इसको अरेंज मैं करूँगी कल परसों में जब मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मुझे बाकी के काम भी करने हैं, फिर मुझे लंच भी बनाना है और बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, तो फिर मुझे वहाँ भी जाना है। तो इस वजह से बस अभी मैंने क्लीन करके और यहाँ पे सामने लगा दिए हैं। और कल एक और सिस्टर का कमेंट आया था कि आपकी जैसे बेटी है ना वैसे ही मेरा बाबू है, तो वो भी नहीं बोलता, आई थिंक 1.5 साल का है, और वो भी नहीं बोलता है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, जब भी कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले जो उंगली होती है ना वो माँ के ऊपर ही उठाई जाती है। बच्चा बोलेगा नहीं तो माँ की गलती है, बच्चा दुबला पतला है तो माँ की गलती है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है माँ की गलती है। तो ये तो मतलब सुनना ही सुनना रहता है। लेकिन देखिए मेरे साथ भी हुआ था, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है नाशी, वो तो लगभग 1-1.5 साल तक आते आते अच्छे से मतलब बोलने लग गई थी। अच्छे से मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलती थी, क्लियर नहीं बोलती थी बट बोलती थी। लेकिन बाबू जो है ना, वो 1.5 साल की हो गई थी और बिल्कुल ही नहीं मतलब बोलती थी, बस हाँ हूँ इतना ही था। तो मतलब सब इतना ज़्यादा बोलने लगे थे कि कहीं गूंगी तो नहीं है, कहीं बोलती तो नहीं है। और पता है, एक माँ जो होती है ना बहुत ज़्यादा डर जाती है जब अपने बच्चे के बारे में ऐसे ऐसे शब्द सुनती है। तो मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं ऐसा है तो नहीं, क्योंकि बोल नहीं रही है। और जब सभी एक साथ ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं ना, मैंने कहा ना, वही होता है कि ये सब चीज़ें जो है ना वो औरतें ही एक औरत को बोलती है, जेंट्स कभी नहीं आपको ये सब चीज़ें बोलेगा। तो मैं तो डॉक्टर के पास चली गई थी पूछने के लिए कि ऐसा तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये हर बच्चा जो है ना अलग होता है एक दूसरे से। मैंने कहा मेरी बड़ी बेटी तो जल्दी बोलने लगी थी, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हर बच्चा जो अलग होता है एक दूसरे से। तो कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा लेट बोलता है, तो आप भी ऐसे टेंशन मत लो।
आराम से उसको टाइम। तो मेरा तो भतीजा जो है वो 4 साल या 4.5 साल के बाद बोला, और अब बोलता है तो इतना अच्छा बोलता है कि बस पूछो ही मत। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और लोगों की बातों को दिल और दिमाग से बिल्कुल भी मत लगाइए। तो यहाँ पे ना मतलब पायल जो थे ना मेरे एकदम से काले पड़ गए थे। कहीं कहीं का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो जैसे दिल्ली का है, कानपुर का है, तो वहाँ का पानी ऐसा है ना कि मतलब जो चांदी की चीज़ें वगैरह होती है वो काली पड़ जाती है। बट जयपुर का जो पानी है ना, तो यहाँ पे जैसे पहनती हूँ मैं वैसे ही रहता है। तो क्या था ना, बिल्कुल ही काला पड़ गया था, तो मैंने खोल के रख दिया था। एकदम काली सी हो जाते हैं ना, तो पहनने का मन नहीं करता है, अच्छा सा नहीं लगता है। तो काफ़ी दिनों से पायल मैंने पहने नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाएगा तब पहनूँगी। और कहते हैं ना, सुहागन को सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप पहन सको, श्रृंगार कर सको, उतना ही अच्छा रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ना एक स्टील के बर्तन में पानी लिया था। पानी जब थोड़ा सा गुनगुना हो गया तो उसमें मैंने डाला 1 चम्मच के करीब डिटर्जेंट, आप जो भी यूज़ करते हो डाल सकते हो। और 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती और आधे चम्मच के करीब मैंने बेकिंग सोडा डाला था। जब ये अच्छे से उबल जाए ना, तब इसमें आप जितनी भी आपके पास चांदी की चीज़ें हो जिन्हें आपको साफ़ करना हो, वो सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से 5 मिनट तक उबलने दीजिए। जब भी पहले तो मुझे ऐसे ही याद है कि जब भी कुछ ऐसे गंदा हो जाता था और हमें क्लीन कराना होता तो सुनार के पास जाते थे। और सुनार वगैरह क्या करते हैं ना, एक तो टाइम इतना ज़्यादा लेते हैं, फिर पैसे ले लेते हैं, और अगर कहेंगे कि ना आप छोड़ के चले जाओ तो फिर भरोसा नहीं रहता है कि आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके से साफ़ करोगे ना, आपको एकदम वही नया वाला पायल जो है मिलने वाला है। तो ये देखिए, पानी जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था ना, तब जाके मैं यहाँ पे लेके आई थी इसे क्लीन करने के लिए। और ये देखो, आप अब भी देख सकते हो कि इसके कलर में कितना ज़्यादा अंतर है। मतलब ऐसे जो मार्केट वाले नहीं होते जिनका एकदम ही कलर फेड हो जाता है, वैसा कलर हो गया था इन पायलों का। बट यहाँ पे बस मैंने हाथ से थोड़ा सा रगड़ा है, और अब जो है मैं इसे ब्रश से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि अंदर जितनी भी गंदगी जमी हुई है सारी हट जाए। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पायल जो है एकदम नए की तरह जो है चमकने लग गया है। ये देखिए, एक बार ही मैंने साफ़ किया है, पायल जो है एकदम अच्छे से साफ़ हो गया। इसे मैं थोड़ा सा और अभी क्लीन करूँगी जब तक कि ये सारे अच्छे से गंदगी वगैरह जो है वो निकल नहीं जाते हैं तब तक। तो मेरी पायल जो थी वो तो बहुत इजीली साफ़ हो गई थी, क्योंकि उसमें नॉर्मल जैसे मोती के डिज़ाइन होते हैं ना, वैसे थे। ये आशी का पायल है, इसमें ये थोड़ा सा डिज़ाइन है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था। तो आशी भी पायल मतलब उसने भी पहना था, छुट्टियाँ थी तो मैंने पहना दिया था। तो इसे भी मैं अब अभी अच्छे से ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। और ये जहाँ एकदम गंदी लग रही थी ना, पुरानी जैसी, वही ये वाली पायल आप देखना एकदम नई सी जो है चमक गई थी। तो आप लोग भी अब घर पे चाहो ना तो अपनी चांदी की चीज़ें साफ़ कर सकते हो, एकदम नया जैसा बन जाएगा, बिल्कुल भी सुनार के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और ये देखिए, साफ़ करके मैंने अच्छे से इसे पोंछ लिया है। और अभी आप देख सकते हो मेरी सारी चीज़ें जो है ना एकदम नए के जैसे चमक रही है। ये मेरी और आशी का पायल जो इतना गंदा था वो भी, और मेरी पायल जो तो सबसे ज़्यादा मतलब लग रही थी एकदम मैं नई ही खरीद के लाई हूँ। वीडियो में उतना नहीं आ रही जितना कि ये लग रहा था। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।